बच्चों, आपको विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम से संबंधित पहला भाग आपके पास आ चुका है। अब ये दूसरा भाग है, गाउस के नियम आज समाप्त कर देंगे बेटा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आपको बताया था कि अनंत लंबाई का सीधा रेखीय आवेश या सिंपल भाषा में सीधा आवेशित तार हो, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, गाउस के नियम से हमने ज्ञात किया था। और उसका जो वैल्यू आई थी E=K2 लैम्डा अपॉन R, और सदिश रूप में हमने एन कैप लगाया था। एन का मतलब नॉर्मल दिशा में यानी लंबवत दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र किधर होता है बेटा, तार के लंबवत दिशा में तार है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यहाँ है बिंदु तो इधर होगा, बिंदु यहाँ है तो इधर होगा, ऋणावेश है तो फिर इधर हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा अंतर्मुखी। और अगर धनावेश है तार पर तो बहिर्मुखी यानी परिमुखी, दूर की ओर आउटवर्ड होगा। ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब इसका गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है, सेकंड नंबर का अनुप्रयोग है नंबर 2, अनंत विस्तार की। ये अनंत विस्तार के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, इनफाइनाइट इसकी डायमेंशंस है, यानी लंबाई चौड़ाई परत की जाने कितनी है उसके कारण निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो सूत्र है सीमित लंबाई चौड़ाई की यानी सीमित आकार की परत के लिए भी अप्रोक्सीमेटली लागू हो जाएगा। यह सूत्र बेटा जो व्युत्पन्न करेंगे अपन, अभी तो अपन अनंत विस्तार के कारण कर रहे हैं। अनंत विस्तार की अचालक समावेशित परत को हम चादर भी कह सकते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। परत है बेटा, तो परत बेटा हम क्या करते हैं, परत ऐसे लेते हैं बेटा, परत का मतलब समझ गए ना, कॉपी का कागज का जो पृष्ठ है वो एक परत है। ऐसे ही केवल पृष्ठ पर आवेश हो तो क्या हो जाएगी बेटा, परत। यहाँ पृष्ठ यहाँ जो घनत्व लेंगे, देखो तार में तो हमने लिया था एकांक लंबाई का आवेश यानी रेखीय आवेश घनत्व जिसे लैम्डा से डिनोट किया था, वो परत में हम लेंगे क्योंकि परत में पूरे क्षेत्रफल पर आवेश होता है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का आवेश यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। अब परत मान लीजिए तल के लंबवत है, आपके लिए कागज का पृष्ठ होगा, कॉपी का पृष्ठ होगा, तो उसके लंबवत यूँ है। तो ऐसे लंबवत को चित्र बनाने के लिए देखो बेटा, अगर ये तल में होता तो परत का चित्र में ऐसे बना देता, और तल के लंबवत है तो इस परत का चित्र जो है ऐसे बना लेंगे। ऐसे का मतलब हम समझ जाएंगे कि परत के लंबवत है। समझ गए बच्चों। तो ऐसे एक परत है, हमें पहले वही विद्युत क्षेत्र की दिशा याद करनी है। तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है बेटा, सिग्मा है, और ये परत है बेटा, ये परत है, और इसकी लंबाई चौड़ाई और छोर इसका पता नहीं कहाँ है, अनंत है, तो ऐसे हमने अनंत बना लिया। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई का कुछ पता नहीं है, और ये समावेशित है तो ये समान रूप से हमने चिन्ह बना दिए, यानी ये क्या है, हर जगह आवेश की मात्रा समान है, समावेशित है। ठीक है बच्चों। अब इसके कारण r दूरी पर इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, एकांक क्षेत्रफल का आवेश कितना है, सिग्मा है। r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए जैसे हमने रेखीय आवेश में निकाला, बिंदु O के दोनों ओर दो सममित अल्पांशों A1 और A2 पर विचार करेंगे। इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, A1 P दिशा में, उसकी वैल्यू कितनी है, D। तो ये सममित है, ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा, और सममित है तो जितना इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, ये एंगल भी अल्फा हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है बिंदु P की, R है, तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया D। क्योंकि ये दोनों सममित है तो इसके कारण जब D है तो इसके कारण भी क्या हो गया, यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र D होगा। अब यहाँ वही विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, या तो समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करो या फिर क्या करेंगे बच्चों, घटक निकालेंगे। तो मैं घटक से निकाल के बता रहा हूँ आपको। तो ये अल्फा है तो शीर्षबिंदु कोण से अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। इसका घटक अपन करेंगे तो इस दिशा में यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तीर लगा देंगे, यानी ये मान हो गया। ये मान कितना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान DE cos अल्फा। DE cos अल्फा क्यों आया, क्योंकि कोण जुड़ा हुआ है, और इसका y दिशा में घटक यहाँ आ रहा है, तो इसका y इस दिशा में मान जो है वो क्या हो जाएगा, DE sin अल्फा। ऐसे इसका घटक करेंगे तो यही आएगा इसका मान DE cos अल्फा, क्योंकि कोण जुड़ा हुआ है, इधर कोण जुड़ा हुआ नहीं है
तो इसका घटक किधर आ जाएगा, इस नीचे की तरफ आ जाएगा डी साइन एल्फा। तो हमने वो पहले की तरह देख लिया कि ओपी के लंबवत घटक डी साइन एल्फा तो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए, लेकिन ओपी दिशा में लंबवत दिशा में घटक दिशा में समान होने के कारण जुड़ गए, डी कोस एल्फा जुड़ गया। तो ऐसे ही पूरी परत को एक अल्पांश इधर एक अल्पांश इधर सममित अल्पांशों अल्पांश युग्मों है ना, जोड़ों में विभाजित करें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जोड़े के कारण विद्युत क्षेत्र ओपी दिशा में होगा, यानी पूरी परत के कारण विद्युत क्षेत्र ओपी दिशा में होगा। ओपी दिशा का मतलब है लंबवत दिशा में होगा। तो कुल मिला के हमने ये देख लिया कि परत के कारण भी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर लंबवत दिशा में होगा। प्लस आवेश है परत पर तो आउटवर्ड होगा, परिमुखी होगा या बहिर्मुखी होगा, और अगर परत पर आवेश ऋणात्मक है तो अंतर्मुखी होगा, परत की ओर होगा। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें सूत्र प्राप्त करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सूत्र प्राप्त करना है, सूत्र के लिए हम क्या करें, गाउस का नियम लगाना है, तो उसके लिए गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गाउसी पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे बेटा, सूत्र के लिए फॉर्मूले के लिए, इसको हिंदी में व्यंजक भी बोलते हैं, व्यंजक यानी फॉर्मूला। ठीक है, ये परत है बच्चों, ये परत है, और ये क्या है बेटा, समावेशित है, तो समावेशित कर दे, ये समावेशित हो गई। समावेशित परत के कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक ऐसे बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये पृष्ठ है, यहाँ बिंदु पी है, यानी इसकी यहाँ से दूरी है वो कितनी है, आर। ठीक है बच्चों, अब ये जो गाउसी पृष्ठ है बेटा, इसको हम आर पार ले जाते हैं, आर पार ले गए। यहाँ भी दूरी कितनी है बेटा, ये आर दूरी, यानी टोटल लंबाई कितनी होगी इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की। ये आयताकार भी ले सकते हैं बेटा, इसका सिरा आयताकार भी ले सकते हैं, बेलनाकार भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे आयताकार ले लीजिए, आपकी बुक में आयताकार है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन इसको अपन बेलनाकार भी ले सकते हैं। आयताकार में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा अच्छे से बनाने में, लेकिन वो आनी चाहिए प्रैक्टिस बेटा। तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो मान लेते हैं ए। अनुप्रस्थ काट जानते हैं ना बेटा, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट दो प्रकार के काट होते हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है बेटा लंबाई के लंबवत काट। जैसे मार्कर पेन है, लंबाई के लंबवत काटेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा, एक वृत्ताकार भाग, वो क्या हो जाएगा, इसका अनुप्रस्थ काट हो जाएगा। और अनुदैर्ध्य काट में लंबाई की अनुदिश काटेंगे, तो लंबाई के अनुदिश जब काटेंगे तो अनुप्रस्थ काट तो बेटा इस मार्कर पेन का कैसा हुआ, ऐसा, और अनुदैर्ध्य काट इसका मार्कर का कैसा हुआ बेटा, ऐसा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लंबाई के अनुदिश काट रहे हैं बेटा। अभी तो हमने क्या लेना बेटा, अनुप्रस्थ काट ऐसा, ये दिख रहा है ना बेटा, ये वाला भाग अनुप्रस्थ काट है जिसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए। अब इसके वही तीन भाग कर देते हैं, S1, S2 और S3। अब हमें देखना है कि विद्युत फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है बेटा। यहाँ पर अगर अपन अल्पांश की कल्पना करें तो विद्युत क्षेत्र परत के लंबवत होने के कारण किधर होगा, ये परत यूँ रखी हुई है बेटा, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलो हाँ कि नहीं, हो जाएगा ना बेटा। इस सदिश इधर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल इधर हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री। S1 पृष्ठ पर थीटा का मान वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही यहाँ इस पर अल्पांश ले तो उस पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, और क्षेत्रफल किधर होगा, पृष्ठ के लंबवत होने के कारण इधर होगा, तो यहाँ भी कितना हो गया बेटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि जब यूँ है परत और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो विद्युत क्षेत्र नहीं निकलेगा ना। तो इस बात को हम कोण से भी देख सकते हैं बेटा। ये एक अल्पांश ले लें अपन, यहाँ पे अल्पांश लें तो विद्युत क्षेत्र किधर है बेटा, इधर है, इस डायरेक्शन में परत की लंबवत होने के कारण, और क्षेत्रफल किधर होगा, इधर होगा। थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की लंबाई तो कितनी लेनी है हमने, लंबाई तो 2r। इसके एक पृष्ठ S1 पर बिंदु P है, यानी ये लंबाई r हो गई, ये लंबाई r हो गई, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 2r। और अनुप्रस्थ काट कितना है इसका बेटा, अनुप्रस्थ काट a है। ठीक है, तो इस बेलनाकार गाउसीय, ये गाउसी पृष्ठ है बेटा, ये गाउसीय पृष्ठ है। इसके लिए गाउस का नियम लगाएं तो निर्गत पृष्ठ का मान आ जाएगा E डॉट ds बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ वही 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो ई डॉट डी एस का मान निकालना है, एक सिग्मा क्यू का मान निकाल के इसमें रखना है। तो ई डॉट डी एस के लिए यहाँ केवल S1 और S2 पृष्ठों पर ही क्या होगा बेटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, यानी यहाँ से फ्लक्स क्या होगा, निर्गत होगा, और S3 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ गाउसीय पृष्ठ के 3 भागों में से S1 व S2 के लिए ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तथा S3 पृष्ठ के लिए ये बात जो अपन लिख रहे हैं ना, ये बात अपन व्यवहारिकता में समझ गए भाई, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो निकलेगा नहीं, थीटा बराबर 90 डिग्री है, अतः केवल S1 एवं S2 पृष्ठों से ही फ्लक्स निर्गत होगा, यानी निकलेगा बस। तो फिर तब पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है ई डॉट डी एस, इट मीन्स S1 और S2 पृष्ठ के लिए ई डॉट डी एस निकाल लीजिए। अब यहाँ खोल दे बेटा, बंद नहीं करना है ना, ई डी एस इधर एंगल कितना आ गया cos 0, और S2 पृष्ठ के लिए ई डी एस कितना आ गया एंगल cos 0। हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ cos 0 इक्वल टू 1 है, तथा दूसरा क्या है बेटा कि इसका जो पृष्ठ है, यहाँ ये परत है, यहाँ का कोई भी अल्पांश ले, यहाँ कोई भी अल्पांश ले, तो उसकी परत से दूरी बराबर है, उतनी दूरी इधर भी है हर अल्पांश की। तो यह जितना ई इधर होगा उतना ई इधर होगा, और हर अल्पांश पर ई का मान समान होगा, इसका मतलब ई का मान नियत है। तो यहाँ तथा S1 एवं S2 पृष्ठों पर ई समान भी है और नियत भी है। तो नियत है तो इसलिए क्या करेंगे, इसको ई को बाहर निकाल लेंगे, कुल मिला के इंटीग्रेशन से बाहर निकाला तो ई डॉट डी एस बराबर क्या आ गया, ई बाहर आ गया, S1 पृष्ठ के लिए डी एस बच गया, ऐसे इधर भी ई बाहर आ गया, और S2 पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बच गया, cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। अब यहाँ ये टोटल अनुप्रस्थ काट हो गया कि नहीं हुआ बेटा, भाई समाकलन है, डी एस अल्पांश का क्षेत्रफल है, इसके अल्पांश का क्षेत्रफल, तो उसका समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे इधर भी डी एस का पूरा समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमने कितना मान रखा है, अनुप्रस्थ काट मान रखा अपने ए। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ S1 ds बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S2 ds बराबर कितना है, ए। तब ये ई ए और ई ए हो गया, यानी पूरे बंद पृष्ठ के लिए समाकलन करें तो ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ई ए यानी 2EA। ये एक बात तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, परिबद्ध आवेश निकालना है। परिबद्ध आवेश का मतलब गाउसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। अब ये बेलन बेटा यूँ आर पार निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, तो केवल परत का अनुप्रस्थ काट के बराबर क्षेत्रफल ही अंदर है, बाकी क्षेत्रफल कहाँ है, बाहर है। तो अंदर यानी परिबद्ध क्या हो गया बेटा, क्षेत्रफल केवल ए हो गया, और एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, सिग्मा। तो बोलो बच्चों परिबद्ध आवेश कितना हुआ कि नहीं बेटा, बोलो बेटा। परिबद्ध आवेश तथा परिबद्ध आवेश कितना होता है बेटा, सिग्मा क्यू। देखो क्षेत्रफल कितना है परत का जो कि अंदर है वो ए, और एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, सिग्मा। तो टोटल कितना हो गया, सिग्मा ए। तो समीकरण 1 से 1 में मान रखें तो ई डॉट डी एस का मान हो गया 2EA, और सिग्मा क्यू का मान हो गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2, नीचे आएगा कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। और सदिश रूप में बच्चों क्या हो जाएगा, सदिश रूप में क्या करें, दिशा और डाल दें। ई सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दिशा हो गई लंबवत दिशा, बोले तो नॉर्मल डायरेक्शन, यानी एन केप। यहाँ लिख देंगे बेटा, यहाँ एन केप क्या है बेटा, एन केप परत के यानी चादर के लंबवत एकांक सदिश
है। एक महत्वपूर्ण डिसीजन ये आ रहा है बेटा, ई की वैल्यू जो है आर पर डिपेंड नहीं करती है, अतः ई इसको आर पर निर्भर नहीं करती, यानी सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परत के कारण समान होगी, यानी ई समानुपाती आर की पावर 0, यानी नियत। यानी इनमें अगर ग्राफ बनाए तो ई इधर और आर इधर, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा, ऐसा आ जाएगा। परंतु ई का जो मान है वो समानुपाती होता है सिग्मा के। सिग्मा जितना ज्यादा होगा ना परत पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ज्यादा होगा, तो ई समानुपाती सिग्मा हो जाएगा। तब अगर इनमें ग्राफ खींचे तो ई इधर और सिग्मा इधर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है कि हम किस किस के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। ई और आर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी सूत्र प्राप्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का गाउस के नियम से हम ज्ञात कर रहे हैं। पहला टॉपिक पढ़ा दिया था आपको अनंत रेखीय आवेश यानी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा टॉपिक पढ़ाया आपको आवेशित चादर यानी परत के कारण विद्युत क्षेत्र। और तीसरा जो टॉपिक है बेटा वो है समावेशित गोलीय कोश। समावेशित यानी एक समान रूप से आवेशित है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम आवेश नहीं है, समान रूप से वितरित है आवेश। समावेशित गोलीय कोश, कोश को हम खोल भी कह सकते हैं बेटा, खोखला होता है बेटा, ये अंदर केवल खोल खोल होता है, परत परत पृष्ठ पृष्ठ होता है, उसको खोल या कोश कहते हैं। समावेशित गोलीय कोश के कारण क्या निकालना बेटा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, समावेशित गोलीय कोश क्या होता है बेटा, जैसे साबुन का बुलबुला बनाते हैं फूंक मार करके, तो उसमें केवल पृष्ठ पृष्ठ होता है, अंदर से खोखला होता है, तो वो क्या हो गया, एक गोलीय कोश। यानी बुलबुला जो है वो एक गोलीय कोश हो गया, उसके पृष्ठ पर हमने आवेश दे दिया, टोटल आवेश दे दिया, समान रूप से वितरित हो गया, तो समावेशित गोलीय कोश हो गया। तो ये क्या है बेटा, समावेशित गोलीय कोश है। इसको आवेश देंगे तो कहाँ होगा बेटा आवेश, इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर आवेश होगा। टोटल आवेश कितना है बेटा, Q है, और इसकी जो त्रिज्या होगी बेटा वो कितनी है, कैपिटल R, ये गिवन है हमें। R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर Q आवेश, स्मॉल Q आवेश समान रूप से वितरित है। टोटल आवेश कितना है, स्मॉल Q है। ठीक है बेटा, अब वही गाउस का नियम लगाना है। तो किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए उस बिंदु को देखो बेटा, एक तो बाहर भी हो सकता है बिंदु, पृष्ठ पर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, इसलिए तीन स्थितियां लेंगे। ठीक है बेटा, तो वाली बात है कि कैपिटल R त्रिज्या के गोले पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। इसके कारण हमें किसी बिंदु की जो दूरी है वो केंद्र से दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल r, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए तीन स्थितियां लेंगे बेटा अपन, कि पहली स्थिति क्या होगी, बाहर, बिंदु कहाँ है, बाहर, यानी R ग्रेटर देन R हो। तो बाहर के लिए क्या करेंगे बेटा, बिंदु यहाँ है बाहर, तो यहाँ हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कि गोलाकार होगा, क्योंकि सममितता का ध्यान रखना है बेटा। तो इस गोले के गोलीय कोश की सममित तो गोला ही हो सकता है, इसलिए गाउसीय पृष्ठ कैसा हुआ, गोलाकार हुआ। यहाँ बिंदु P है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है बेटा, R है। अब ये क्या हो गया बेटा, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। और अंदर वाला क्या हो गया बेटा, गोलीय कोश। यानी गाउसीय पृष्ठ कहाँ है, इसमें गाउसीय पृष्ठ है बच्चों, किधर है, गोलीय कोश के बाहर है। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वही गाउस का नियम लगाएंगे। किसके लिए लगाते हैं गाउस का नियम, गाउसीय पृष्ठ के लिए। तो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स कौन सा है, ये निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको डिटेल में लिखें तो बंद पृष्ठ के लिए है, इसलिए ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ अब बेटा ई और डी एस को सोल्व करना है, सिग्मा क्यू को सोल्व करना है, ऐसे दो चीज़ों को सोल्व करना होता है ना बेटा। तो यहाँ एक अल्पांश ले लें, ये अल्पांश हो गया। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र किधर होगा, हम जानते हैं गोले पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में होता है, क्योंकि गोला एक समविभव पृष्ठ होता है, अगले विभव वाले टॉपिक में बताएंगे आपको। और समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत दिशा में होता है। तो इस पृष्ठ के किधर होगा बेटा, लंबवत दिशा में, यानी त्रिज्या की दिशा में, ई सदिश त्रिज्यीय दिशा में होगा। और क्षेत्रफल भी क्या है, लंबवत दिशा में होता है, यानी वो भी त्रिज्यीय दिशा में होगा, तो डीएस भी इधर ही होगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 0 डिग्री। यानी किसी भी अल्पांश पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगी, ठीक है ना। तो यानी ई सदिश एवं डीएस सदिश क्या है बेटा, डीएस सदिश एक ही त्रिज्यीय रेडियल त्रिज्यीय दिशा में है, अतः थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। एवं परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश कितना होगा बेटा, परिबद्ध का मतलब अंदर स्थित आवेश। तो इस गाउसी पृष्ठ के अंदर वही आवेश है जो गोले कोश पर आवेश है, और गोले कोश पर आवेश कितना है, क्यू है। तो सिग्मा क्यू बराबर क्यू होगा। तब ये बच्चों क्या हो गया, अब तो समझ गए, ई डॉट डी एस, ई डी एस कोस थीटा, यानी ई डी एस कोस 0, और सिग्मा क्यू की जगह क्यू हो गया बेटा, और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे अपन को ई को बाहर निकालना सममितता के आधार पर। सममितता कैसे भाई, यहाँ से हर जगह से आवेश से दूरी क्या है, समान है, दूरी समान है, तो ई का परिमाण भी क्या होगा, समान होगा। यहाँ ई का यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, यानी नियत है, तथा कोस 0 कितना है, 1 है। तब कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, ई को क्या करें, बाहर निकाल ले, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बच गया बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब अल्पांश का क्षेत्रफल, और उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन है, तो पूरा क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया बेटा, गोले का गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या आएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर कौन सा आएगा, स्मॉल आर, क्योंकि हम गाउस के नियम के लिए कर रहे हैं, गाउसी पृष्ठ के लिए कर रहे हैं ये नियम। ये अगर ये प्रश्न ले लेते पर गाउसी पृष्ठ तो कैपिटल आ रहा था, हमने तो ये लिया है आर दूरी वाला, स्मॉल आर दूरी वाला, इसलिए क्या है ये बेटा 4 पाई आर स्क्वायर है। तब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसका डिवाइड करेंगे ना तो इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इसका विशेष महत्व तो इसलिए एक तरफ कर लेंगे, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू में आती है। और सदिश रूप में दिखाने का मतलब है कि दिशा भी दर्शाइए। सदिश रूप में ई सदिश इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर की दिशा में ही, त्रिज्य दिशा में ही, इसलिए क्या हो जाएगा आर के, ठीक है बेटा। अतः क्या निष्कर्ष निकला कि बाहर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ग्राफ इनमें कैसा आएगा, अति परवलयाकार आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये बार बार के लिए निकाला हमने विद्युत क्षेत्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बेटा, अब हमें कहाँ निकालना है विद्युत क्षेत्र, कहाँ निकालना बेटा, पृष्ठ पर। बिंदु पी कहाँ है, पहले तो बाहर था, अब कहाँ हो, पृष्ठ पर। तो दूसरी स्थिति है स्थिति 2, पृष्ठ पर, यानी आर इक्वल टू कैपिटल आर हो। तो जब आर इक्वल टू कैपिटल आर है, यानी बिंदु पी कहाँ हो, पृष्ठ पर हो, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दो ना बेटा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर पी बिंदु यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, यानी आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बेटा, तो आर बराबर आर रखने पर, आर बराबर आर रखेंगे तो ई पृष्ठ आ जाएगा, और पृष्ठ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे
स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा आर स्क्वायर। यह विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, यह विद्युत क्षेत्र अधिकतम है। रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, समझना है कि बेटा यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि बाहर गोली कोष से जैसे बाहर जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, और दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम बढ़ता जाएगा। तो यह दूरी बाहर के लिए सबसे मैक्सिमम मिनिमम दूरी है ये पृष्ठ पर। पृष्ठ के लिए आर का मान सबसे कम है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अधिकतम है ई मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अब स्थिति थर्ड है। स्थिति थर्ड कहाँ है बेटा, अंदर। अंदर का मतलब आर लेस देन कैपिटल आर हो। ठीक है बच्चों, तो अंदर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अंदर निकालने के लिए क्या करें बेटा, गाउसी पृष्ठ कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये गोली कोश है, इसकी त्रिज्या आर है। अब बिंदु की दूरी आर यहाँ है, बिंदु पी यहाँ है, तो गाउसी पृष्ठ कैसे हो जाएगा, अंदर। यानी अब गाउसी पृष्ठ अंदर है। लेकिन गाउस का नियम तो गाउसी पृष्ठ के लिए लगाना है, इसके लिए केवल। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले की तरह इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है ई इंटू 4 पाई आर, अगर ई है तो क्या आ जाएगा बेटा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इसकी ये सारा आवेश तो कहाँ हो गया बेटा, बाहर हो गया। सारा आवेश तो कहाँ है, बाहर। इसके अंदर आवेश थोड़ी है, इसके अंदर आवेश तो क्या है, शून्य है। तो यहाँ परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू बराबर क्या है, 0। क्योंकि परिबद्ध का मतलब बता रखा है कि अंदर ही केवल जो पृष्ठ के अंदर अंदर आवेश होगा वही परिबद्ध होगा, बाहर वाला आवेश से लेना देना नहीं है। तो ये सारा गोलीय कोश का आवेश बाहर हो गया बेटा, अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए सिग्मा क्यू इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, और ये पहले के अनुसार क्या हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। और इस 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ई इक्वल टू 0। यानी विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, 0। अतः ई इन यानी अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने तीनों जगह पर यानी बाहर, पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। ठीक है बच्चों, और अगर इनमें ग्राफ बनाना हो दूरी आर में, और ये जैसे गोली कोश है, विद्युत क्षेत्र और दूरी आर में ग्राफ बनाना है, ये गोली कोश है। इसमें केंद्र से दूरी कितनी है बेटा, ये पृष्ठ पर दूरी आर, पृष्ठ तक की दूरी आर है। तो इसी को हम लेके चल रहे हैं नीचे। तो ये इधर तो ले ले हम विद्युत क्षेत्र, और इधर ले ले केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी आर, और इस अक्ष पर ले ले, वाई अक्ष पर ले ले। सामान्यतः वाई अक्ष बोलते हैं अक्ष को, तो इसको एक्स और इसको वाई भी मान सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया केंद्र से दूरी 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो अंदर हुआ ना पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। यानी ग्राफ जो चलेगा वो इसके ऊपर ही चलेगा, 0 पर ही। कहाँ तक, पृष्ठ तक। दूरी कितनी होगी बेटा, ये यहाँ तक की दूरी होगी, ये आर, यहाँ तक ये दूरी कितनी है बेटा, आर। यहाँ से दूरी आर हो गई, पृष्ठ तक हो गया। अब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम। इधर तो ई इन 0, अंदर तो 0, और यहाँ ई पृष्ठ के दो या ई मैक्सिमम के दो, अधिकतम के दो। अधिकतम विद्युत क्षेत्र हुआ, और इसके बाद बिंदु कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर तो ग्राफ कैसा आएगा, अति परवलयाकार। तो ये ग्राफ बेटा कैसा आ जाएगा, अति परवलयाकार, यानी ई आउट व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आर स्क्वायर के। अति परवलयाकार शेप सबको आती है ना बेटा, इसके समांतर और इसके समांतर लिया जाता है बेटा ऐसे। ये शेप जो है, इस टाइप की जो शेप है, ये अति परवलयाकार कहलाती है बेटा। कि दूरी बढ़ने के साथ साथ आर का मान वक्रीय रूप से कम, आर का मान बढ़ने के साथ साथ ई का मान वक्रीय रूप से कम हो रहा है, वर्ग के अनुसार कम हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ होता है अति परवलयाकार। खाली आर होता तो भी अति परवलयाकार आता, उसके बारे में डिफरेंस मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो बच्चों देखो, इस चैनल आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें और सिस्टमेटिक पढ़ाई करें आप।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी मिलने वाले हों उनको दें। अगर उनको अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक कर दें, ठीक है बेटा, डिसलाइक कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको पूरी फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स 12th का इन सीरीज के माध्यम से आपको विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय, थैंक